ये छात्र आज आपको सृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत करते हैं। आप पीछे संसद का फोटो देख के लग रहा हो क्या संसद के बारे में कुछ बताएंगे? तो संसद के बारे में तो पहले भी बताया जा चुका है। अभी संसद क्यों चर्चा में है और उससे जुड़ा हुआ बात आपके सामने जो है लाया जाएगा। अब जैसे संसद अभी चर्चा में इसलिए है कि नरेंद्र मोदी सरकार जो केंद्र में है उसके द्वारा विशेष सत्र, संसद का विशेष सत्र का बैठक जो है बुलाया गया है। सामान्यतः आपको पता है कि 3 बैठक होता है जिसको हम आपको याद कराए हुए हैं। BMW से याद भी करते हैं कि अब BMW का मतलब है, B का मतलब बजट सेशन है, M का मतलब मॉनसून सेशन है और W का मतलब विंटर सेशन है। यह जो है सामान्य रूप से जो है चलता रहता है, लेकिन विशेष सत्र का मतलब है कुछ स्पेशल बात करना है, उसका जरूरत पड़ गया बीच में बैठक बुलाने का, तो इसको बुलाया गया है। अब यहाँ पर आपको याद क्या करना है, क्या सर विशेष सत्र का बैठक कभी भी बुलाया जा सकता है या इसका क्या इतिहास रहा है? तो भारत में विशेष सत्र का बैठक जो है पहली बार 1977 ईस्वी में बुलाया गया और उसके बाद कई बार विशेष सत्र का बैठक जो है बुलाया गया है। अब यहाँ पर हम लोग को याद रखना है कि अभी जो विशेष सत्र होना है वह 5 दिन का है और वह जो है 18 सितंबर से 22 सितंबर तक है, 5 दिन का है। अब लोग, पॉलिटिकल पार्टी, तमाम लोग कयास लगा रहे हैं कि यह विशेष सत्र किस विषय पर विचार करने के लिए बुलाया गया। तो उन्हीं कयासों में, उन्हीं अनुमानों में एक अनुमान यह भी है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, मतलब एक राष्ट्र एक चुनाव। भारत लोकतांत्रिक देश है, भारत संघीय देश है जहाँ पर केंद्र का भी शासन है और राज्यों का भी शासन है। तो यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि अगर पूरे देश का, मतलब लोकसभा का और विधानसभा का एक ही साथ चुनाव करा दिया जाए तो उससे काफी आर्थिक प्रशासनिक लाभ होगा। इसी का इसमें विचार हम लोग करेंगे कि इस तरह से, मतलब एक साथ लोकसभा का, एक साथ विधानसभा का पहले भी चुनाव हुआ है कि नहीं, और अगर चुनाव होता है एक साथ तो क्या लाभ होगा, क्या समस्या आ सकता है, लॉ कमीशन का इस पर क्या रिपोर्ट है, तमाम जानकारी जो है हम आपको देने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप बने रहिएगा अंतिम तक, एकदम सरल भाषा में है, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो 18 से 22 सितंबर को विशेष सत्र बुलाया गया है, 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए एक कमेटी भी बना दिया गया है और इस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को बनाया गया है। किसी कमेटी का अध्यक्ष किसी पूर्व राष्ट्रपति को बनाना, यह उस कमेटी के गंभीरता को, उस कमेटी के महत्व को साबित करता है। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो पहली बार लोकसभा का चुनाव 1952 में हुआ था। ध्यान से समझिएगा कि प्रारंभ में 4 चुनाव जो है लोकसभा और राज्यों में विधानसभा का एक ही साथ होता रहा। तब क्या हो जाएगा, 1952 है, आप उसमें 5 साल जोड़िए, 1957 हो जाएगा, फिर 1962 है और 1967। आपको चारों याद रखना है, 1952, 1957, 1962 और 1967 में एक ही साथ संसद, लोकसभा का भी और राज्यों में विधानसभा का भी चुनाव हुआ। लेकिन उसके बाद राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होने लगा, तो उसका परिणाम क्या हुआ कि वह 5 वर्ष के पहले ही जो है विधानसभा भंग होने लगा।
तो जैसे 1968 1969 में जो है कुछ विधानसभा भंग हो गया। बाद में आप जानते हैं कि लोकसभा भी जो है भंग हो गया था। तो इस तरह से अब समस्या आई। समस्या क्या होता है, आप जानते हैं, क्योंकि लोग राजनीतिक रूप से जागरूक हैं। कभी मुखिया का चुनाव, कभी विधायक का चुनाव, कभी वार्ड काउंसलर का चुनाव, विधायक का, लोकसभा, मतलब कुछ अधिकारी तो इसी में जो है लगे रहते हैं चुनाव कराने में ही। और यह भी आपको पहले बताया गया है कि चुनाव के समय जो कानून लागू होता है उसको आचार संहिता कहते हैं। और जब आचार संहिता लगा रहता है तो सरकार के द्वारा किसी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं होता है। तो पहला तो समस्या आपको यह ध्यान रखना है कि बार बार चुनाव होने से आचार संहिता लगता है और उसके कारण विकास प्रभावित होता है। दूसरा कि अब जैसे बिहार में देख लीजिए 2024 में लोकसभा का चुनाव है, मार्च फरवरी अप्रैल में, और फिर 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है। आपको एक आंकड़ा केवल हम बताते हैं कि 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें खर्चा जो है लगभग 60,000 करोड़ रुपया हुआ था। 60,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। तो दो समस्या आप समझ गए अलग अलग चुनाव होने पर। पहला समस्या क्या आ गया कि जो है आचार संहिता लगा रहता है, विकास प्रभावित होता है। दूसरा जो है समस्या क्या आ गया कि आर्थिक रूप से काफी जो है खर्चीला होता है चुनाव, और चुनाव में जो पैसा लगता है वो आप जान रहे हैं, जनता का जो है पैसा होता है। फिर इसमें समस्या क्या है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको इस बात का डर होता है कि एक ही बार में लोकसभा और विधानसभा का अगर चुनाव होगा तो राष्ट्रीय मुद्दा हावी हो जाएगा और क्षेत्रीय मुद्दा गौण हो जाएगा। परिणाम क्या होगा कि जो राष्ट्रीय स्तर के दल हैं उनको लाभ हो सकता है। इसलिए जो क्षेत्रीय दल हैं, जो छोटे छोटे दल हैं, वह एक साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव कराने से बचना चाहते हैं। फिर आपको यहाँ यह जानना होगा कि विश्व में कई ऐसे देश हैं जहाँ पर एक ही बार में केंद्र और राज्य दोनों का चुनाव हो जाता है, और कई देश ऐसा है जहाँ तो रविवार को चुनाव होता है। जरा भी विकास कार्य प्रभावित नहीं हो। तो आपको यह याद रखना है कौन कौन देश में एक ही साथ चुनाव होता है। तब है जर्मनी है, हंगरी है, स्पेन है, पोलैंड, इंडोनेशिया, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, यह सब ऐसा देश है जहां एक ही साथ जो है सो चुनाव होता है। तो आपको जो हमारे व्यूअर हैं उनको हम बराबर बताना चाहते हैं कि जो चर्चा में रहता है उस पर आप पैनी नजर रखिए। उससे जुड़ा हुआ प्रश्न परीक्षा में जो है आ सकता है। अब आपको समस्या क्या है एक साथ चुनाव होने में, समस्या भी समझ लेना है। एक ही साथ चुनाव होने से क्षेत्रीय दल में असंतोष पैदा होगा। दूसरा, अब ईवीएम मशीन जो है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, लोकसभा के लिए भी चाहिए, विधानसभा के लिए भी चाहिए, तो उस पर जो खर्च आएगा वह खर्च ईवीएम मशीन पर जो है बहुत अधिक बढ़ जाएगा। इस स्थिति में आर्थिक रूप से जो है समस्या आ सकता है। तो आपको जो बताया गया छात्र ध्यान रखिएगा, वन नेशन वन इलेक्शन जो भी चर्चा में है उससे जुड़ा हुआ बात बता दिए कि इसका लाभ क्या है, इसका मतलब समस्या क्या आ सकता है। विशेष सत्र के बारे में बताया गया कि जो विशेष सत्र 18 से 22 को बुलाया जा रहा है उसमें वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार करने के लिए जो कमेटी बना है जिसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति
श्री रामनाथ कोविंद जी को बनाया गया है। यह भी आपको ध्यान रखना है कि किस किस देश में एक ही साथ चुनाव होता है। आप हमारे जागरूक श्रोता हैं, जागरूक छात्र हैं। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप सुझाव दें, आप भी कमेंट करें कि एक साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव कराना लाभदायक है या नुकसानदायक है। आप जरूर कमेंट करिए। धन्यवाद।